ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कितने तरह के आइसोमर्स होते हैं, उन्हें आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो, और उनमें कितने ऑप्टिकली एक्टिव या ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब हमें क्या पढ़ना है बताओ, आज हमें क्या पढ़ना है, आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। देखो भाई इस चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ लिया था, हमने पढ़ लिया था आइसोमेरिज्म क्या होता है, उसकी टाइप्स, ठीक है। उसके बाद हमने भाई ऑप्टिकल जो आइसोमेरिज्म होता है वो क्या होता है उसके बारे में बात की थी। और भाई हमने इससे पहले जस्ट पहले कौन से टॉपिक्स पढ़े थे, आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस एंड आइसोमेरिज्म इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब हमें क्या पढ़ना है, आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो भाई उन्हीं की तरह है, इसको भी मैंने भाई टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है इस टॉपिक को। तो पहला क्या होगा आपका, आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विद मोनोडेंटेट लिगेंड्स। फिर क्या है, आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विद सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स। थर्ड क्या होगा आपका, आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विद अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स। तो बताओ सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विद मोनोडेंटेट लिगेंड्स। तो भाई यहाँ पर भी हमने बिल्कुल क्या बोलते हैं पहले लेक्चर्स की तरह ही प्रोसीड करना है। बताओ यहाँ बताओ मैं क्या बनाऊंगा, एक टेबल, ठीक है बात, और भाई उस टेबल में जो एंट्री होंगी वो हम लगातार उसके अंदर वो फिल करते जाएंगे, ठीक है ना। बताओ यहाँ बताओ हमने क्या लिखना है, भाई आपने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, लेकिन कौन से, मोनोडेंटेट वाले, ठीक है, उनके आपने सारे के सारे आइसोमर्स ढूंढने हैं। लेकिन आपको पता भाई पेपर में क्योंकि आइसोमर्स ढूंढना काफी क्या बोलते हैं भाई उसमें टाइम लगता है, ठीक है। तो इससे बेटर क्या है कि भाई हम सारे आइसोमर्स पहले ही ढूंढ लें और भाई उनकी एक टेबल तैयार कर लें, ठीक है, ताकि भाई एग्जाम में हमको बाद में दिक्कत ना आए। ओके, तो यहां बताओ हम क्या लिखते हैं, कंपोजिशन, ठीक है। फिर क्या होता है यहां पर भाई, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, फिर क्या, एनेंशियोमेरिक पेयर, और यहां पर क्या लिखना आपने, टोटल, ठीक है बात वही, अरे बोलो। तो ये हमारी वैसे टेबल चलेगी। तो सबसे पहले बताओ हम कौन सी कंपोजिशन स्टडी करें, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में मोनोडेंटेट लिगेंड्स के साथ सबसे सिंपल कंपोजिशन कौन सी होती, Ma6, ठीक है ना। अब आप ये बताएं भाई जो ऑक्टाहेड्रा होता है उसमें सारे की सारी पोजीशन क्या होती है, इक्विवेलेंट। भाई याद रखो ऑक्टाहेड्रा में सारी पोजीशंस क्या होती हैं, बोलो भाई, इक्विवेलेंट होती हैं, समझे बात, इजंट इट। तो हर जगह क्या है, तो ए और ए। तो तुम क्या बोलेंगे भाई, बताओ क्या सिर्फ एक आइसोमर, तुम क्या बोलेंगे भाई, Ma6 का सिर्फ क्या आएगा हमारे पास, Ma6 का हमारे पास सिर्फ क्या आएगा, एक सिंगल आइसोमर, इजंट इट। और बताओ क्या होगा ये, तो एक क्या है हमारे पास, ज्योमेट्रिकल, क्या ये ऑप्टिकल एक्टिव होएगा, क्या ये एकलौता आइसोमर ऑप्टिकल एक्टिव होएगा क्या, बिल्कुल नहीं। क्यों भाई, आप इसको ऐसे काटोगे तो क्या होगा, ये चारों ग्रुप क्या होंगे, हाफ हाफ कट जाएंगे, एक ऊपर और एक नीचे। भाई अगर आप इसको ऐसे काटोगे तो ये चारों एक क्या होंगे, ये तो हाफ हाफ कट जाएंगे और मेटल भी हाफ कट जाएगा, ऊपर एक कंप्लीट है नीचे भी कंप्लीट है। इसमें क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये क्या ऑप्टिकली इनएक्टिव। बताओ क्या बोलोगे भाई, एनेंशियोमेरिक पेयर कितने हैं, 0, टोटल कितने बने हमारे पास, 1, ठीक है ना बात। अब बताओ उसके बाद हमारे पास वही हमने क्या पढ़ना, बताओ उसके बाद हमने किसके आइसोमर स्टडी करने हैं। नेक्स्ट कंपोजिशन कौन सी होगी हमारे पास, Ma5B, Ma5B कंपोजिशन। अब आप देखो भाई Ma5B में कितने होंगे, भाई सिंपल सी बात है, अगर ऑक्टाहेड्रा में सारे साइड्स क्या बताओ भाई, इक्विवेलेंट है, इजंट। देखो भाई अब आपको ये अलग ही, अरे भाई अब देखो हो गया सारी इक्विवेलेंट, सारी साइड्स क्या होती है ऑक्टाहेड्रा में, इक्विवेलेंट भाई, 4 ये 5 और 6 ये, लेकिन भाई होगी ना ये ऊपर आ गई, ठीक है। तो आप बी कहीं रखो, बी में यहां रखो या यहां रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, इजंट इट। तो कितने आइसोमर्स आएंगे हमारे पास, एक आएगा ना। अब मान लिया मैंने बी यहां रखा हुआ है, अरे भाई यहां पर क्या है बी और यहां पर क्या है ए, और इन चारों साइड्स पे भी क्या है ए। तो अगर उसका ऐसे काटूंगा तो क्या होगा बताओ भाई, तो ये बी, ये ए और मेरी तरफ जो ए है हाफ हाफ कट जाएंगे, इस साइड है इस साइड है, क्या बचा हमारे पास, प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना हमारे पास भाई। तो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या आएंगे Ma5B के, 1, और एनेंशियोमेरिक पेयर क्या आएंगे इसके अंदर, 0, टोटल क्या आएंगे हमारे पास, 1। अब बताओ नेक्स्ट कौन सी होगी हमारे पास, Ma4
B2। अब भाई इसमें दिक्कत है क्या, Ma4B2 में दिक्कत है। आप इस ऑक्टाहेड्रा को यहां बनाओ ऐसे, बताओ क्या होता है। ऐसा होगा ना, विचार तो क्या हो गए प्लेन के, विचार तो क्या हो गए ये प्लेन, एक ऊपर और एक नीचे, चार ये प्लेन में, एक ऊपर और एक नीचे। अरे भाई ये हो गए चार, तो ये मैंने ड्रॉ कर दिए, और ये मैंने ये शो कर रखे, ठीक है ना। अरे बोलो भाई, अब हमारे पास क्या Ma4B2 है, तो एक बी को आप फिक्स कर लो, फिर देखो दूसरे बी को आप कितने डिफरेंट तरीके से अरेंज कर सकते हो कि नई स्ट्रक्चर बने, नई ज्योमेट्री बने। तो मैंने एक बी मैंने यहां फिक्स कर दिया, ठीक है। अब एक भी मैंने यहां फिक्स कर दिया भाई, अब दूसरा भी मैं यहां रखता हूं, या यहां रखता हूं, या यहां रखता हूं, या यहां रखता हूं, सब में क्या होगा भाई, पहले बी के दूसरा बी क्या है बताओ, 90 पे है ना भाई। एक भी मैंने यहां कर दिया, दूसरा मैं यहां रखूं या यहां रखूं, या यहां रखूं या यहां रखूं, बात तो क्या बिल्कुल भाई सेम है। तुम क्या बोलेंगे कि जब बी और बी क्या है सिस, तो एक आइसोमर हो गया हमारे पास। लेकिन एक कौन सा हो गया भाई, मैं एक भी मैंने यहां फिक्स कर दिया, दूसरा भी यहां रखूं, यहां रखूं, यहां रखूं, यहां रखूं, एक सिंगल चीज बनेगी। लेकिन यहां रखूं तो क्या बनेगी, अलग चीज। क्यों भाई, यहां रखने पर बी और बी के आपस में 90 पे, यहां और यहां रखने पर बी और बी आपस में क्या है 180 पे, तो नया आइसोमर। क्या बोले इसको भाई, सिस और ट्रांस। तो दो क्या बन गया हमारे पास ज्योमेट्रिकल। अब बताओ इनमें से कोई सा ऑप्टिकली एक्टिव है, सिस कैसे बनाया मैंने, एक भी यहां और एक भी यहां है, ऐसे काटियो भाई क्या हो जाएगा, दोनों भी क्या होंगे, एक भी यहां है एक भी यहां है, दोनों भी क्या होंगे हाफ हाफ कट जाएंगे भाई। नहीं बात आपको पल्ले पड़ी, इस साइड भी ए बचेगा, इस साइड भी ए बचेगा। कितने आइसोमर्स है हमारे पास इसमें, क्या सिस आइसोमर में प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है, बिल्कुल। ट्रांस में यहां देखो, यहां भी और यहां भी, ऐसे काटियो भाई, एक भी ऊपर एक भी नीचे, चारों ये क्या हो गया हाफ हाफ कट गए। तो इसमें क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसका मतलब ये भी क्या ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो भाई हम क्या बोलेंगे, Ma4B2 कंपोजिशन क्या रखती है, दो आइसोमर रखती है ज्योमेट्रिकल, और दोनों में क्या है प्लेन ऑफ सिमेट्री, दोनों में क्या ऑप्टिकली इनएक्टिव। टोटल क्या है मेरे पास, तो एनेंटियोमेरिक पेयर क्या बने 0, टोटल क्या बने 2। नहीं समझे बात भाई, आपने कंपोजिशन को मोर एंड मोर क्या करना है अनसिमेट्रिकल। अब देखो यहां पर भाई, अब हमने भाई अब A4B2 था ना, अब दोनों भी चेंज करो, अब क्या हो जाएगा Ma4BC भी तो पॉसिबल है, Ma4BC। अब बताओ Ma4BC कैसे बनेगा भाई, ये भी वही बात होगी, मैं बी और, अरे बी को मैंने फिक्स कर दिया, अब एक तो मैं बी और सी क्या रखूं ट्रांस, बोलो भाई सॉरी सिस, और एक बी और सी में क्या रखूं सिस, भाई बी और सी में क्या रखूं सिस, और बी और सी में क्या रखूं भाई ट्रांस, और सारी पॉसिबिलिटी इन्हीं में आएंगी भाई, आप कोई चेक कर लियो। तो Ma4B2 के अगर क्या है दो आइसोमर, तो Ma4BC के भी क्या बताओ भाई दो आइसोमर, दोनों क्या है इसके भाई ज्योमेट्रिकल, इजंट इट। तुम क्या बोलेंगे Ma4BC के क्या है दो ही आइसोमर है, इजंट इट। बताओ क्या ये आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव होंगे नहीं होंगे, बताओ। यहां पर सिस कौन सा होगा, यहां भी और यहां क्या है सी, अरे भाई यहां भी है और यहां क्या है सी, मतलब इन दो, अरे भाई थंब और फिंगर यहां पर तो कौन है मान लिया बी और सी, बाकी सभी साइड्स पे कौन है ए और ए और ए, इजंट इट। तो अगर मैं इसको ऐसे काटूंगा तो क्या होगा भाई, बी और सी क्या होंगे हाफ हाफ कट जाएंगे भाई, ये बी एटम हाफ कट जाएगा, ये सी एटम हाफ कट जाएगा, और मैं यहां पर सी रखूं तब भी तो क्या होगा हाफ हाफ कट जाएंगे। मतलब भाई चाहे सिस हो चाहे कौन सा हो ट्रांस, दोनों में क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री। हम क्या बोलेंगे Ma4B2 सॉरी Ma4BC में भी क्या है दो आइसोमर, और दोनों ही क्या है ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो 0 क्या बने एनेंटियोमेरिक पेयर, टोटल क्या है यहां पर भी 2, इजंट इट। अब बताओ उसके बाद भाई, अब क्योंकि आप भाई ए को आपने अब फर्दर कम करना पड़ेगा, क्योंकि ए कम आपने पहले आपने 6 की जगह 5 ए किए, फिर आपने 4 किए, फिर जो बचे हुए थे उनको भाई क्या किया अनसिमेट्रिकल, है ना। अब आपने भाई अब 4 कम, अब और तो हम यहाँ पर भाई क्या बोलते कंपोजिशन डिफर नहीं कर सकते ना, तो आपने ए क्या करने पड़ेंगे 4 से 3 करो। अब क्या हो जाएगा हमारे पास ये Ma3, और भाई पहले तो 3 भी है ना, उनको एक साथ उनको सेम करो Ma3B3, Ma3B3। इसमें बताओ कितने आइसोमर होंगे, इसमें क्या होंगे 2 आइसोमर, क्या होंगे इसमें भाई 2 आइसोमर। आपको इसमें 2 आइसोमर कैसे होंगे भाई Ma3B3 में, देखो भाई एक होगा इसमें फेशियल, एक होगा मेरिडियोनल आइसोमर। कौन सा, फेशियल एंड मेरिडियोनल। तो फेशियल कौन सा होगा बताओ भाई, बहुत सिंपल। देखो हमारे पास 3 भी है ना, एक भी मैंने यहां रख दिया, कहां रखा मैंने भाई, एक भी मैंने यहां रखा, दूसरा भी मैंने यहां रख दिया,
इजंट इट? अब तीसरा भी मैं यहां रखता हूं तो क्या ये ऑक्टाहेड्रा के फेस पे नहीं आएगा क्या? बोलो भाई। तो अगर मैं एक भी यहां रखता हूं, दूसरा भी यहां और तीसरा भी मैं यहां रखता हूं, तो इस ऑक्टाहेड्रा के, देखो भाई ऑक्टाहेड्रा को ऐसे भी देख सकते हैं हम, और इसको हम ऐसे भी तो देख सकते हैं कि दो ट्रायंगल आपस में क्या है, अरे भाई ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में बताओ क्या भाई स्टैगर्ड नहीं है क्या? तो ऑक्टाहेड्रा को भाई आप ऐसे भी देख सकते हो, बताओगे ना आपको भाई? तो बताओ भाई एक भी यहाँ, एक भी यहाँ और एक भी यहाँ, तो ये तीन भी कहाँ पर आगे? ऑक्टाहेड्रा के ट्रायंगुलर फेस पे आगे। इसे क्या बोलेंगे? फेशियल आइसोमर। इसको मुझे यहाँ पर दिखाना हो, बताओ कैसे दिखाऊंगा इसको? बोलो भाई। ये चार तो क्या है प्लेन के? अरे भाई चार तो क्या है प्लेन में, एक ऊपर और एक, भैया ध्यान में ये बॉन्ड नहीं होते, ये मैंने वैसे दिखाएं आपको। अरे बोलो भाई। तो एक भी यहाँ और एक भी, सॉरी एक भी यहाँ है और एक भी यहाँ है और एक भी यहाँ हो गया, तो दो तो क्या हो गए प्लेन वाले? अरे दो तो क्या हो गए एक्स वाई प्लेन वाले। एक कहाँ पर हो गया? यहाँ पर हो गया ना। तो कौन से हो गए? दो तो रखे यहाँ पर बी और एक भी यहाँ रख दिया, नहीं बात आपको पहले पड़ी? तो ये चीज भाई अगर मैं इसको घुमा के देखता हूं तो मुझे कैसे नजर आएगी? ये चीज मुझे घुमा कर देखने पे क्या नजर आएगी? एक फेस पे क्या है बताओ? अरे बोलो देखो, बी और बी नजर आ गया आपको ये? अरे दो तो क्या हो गया भाई? बी और बी, ये तो कौन से हो गए? बी और बी दोनों तो प्लेन में, इस प्लेन में है, ठीक है। और एक ये भी कौन सा हो गया? ऊपर वाला। और इसको मैं ऐसे देखूं तो कैसे देखें हम इसको? सॉरी, अरे बोलो भाई ये तो क्या होगा हमारे पास? ऐसे हो गया ना, बी और बी। अरे भाई फ्रंट फेस पे क्या होगा ऑक्टाहेड्रा के? इस फेस पे क्या हो गए? 3b। और अपोजिट फेस पे क्या हो गया हमारे पास? 3a। नहीं मैं तो आपको पहले पढ़ी, इसको आप ऐसे देख सकते हो, लेकिन ऐसे देखना ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए ना। अरे बोलो भाई दो तो क्या हो गया प्लेन में, एक ऊपर और एक ऊपर हो गया ना, ये क्या? फेशियल आइसोमर। अब आप बताओ अगर मैं एक भी यहां रख के, एक भी यहां रख के, दूसरा भी यहां रखता हूं, तीसरा, तो क्या बनता है? फेशियल। लेकिन एक भी यहां रखे और एक भी यहां रखे, मैं तीसरा भी यहां रखूं तो भाई ये तीनों क्या आगे फेस पे नहीं है, कहां पर है? एक लाइन में, लाइन में भाई एक भी यहां और तीसरा भी यहां रखो तो क्या बन जाएगा? फेशियल। लेकिन एक भी यहां और एक भी यहां रखो तो बताओ तीसरा भी क्या बन जाएगा? तो क्या बन जाएगा? एक या क्या बन गया? मेरिडियन है ना। तो बी और बी ऐसे नहीं आगे, तो इस बची हुई पे कौन आगे बताओ भाई? तो अगर बी और बी यहां पर हैं तो ए और ए यहां आगे भाई। अरे भाई इस मेरिडियन पे कौन आगे? बी। इस पे कौन आगे? ए। चल नहीं बेटा आपको समझ आसान है मुश्किल भाई है? तो हम क्या बोलेंगे? तो एक हमारे पास कौन सा हो गया बताओ भाई? मेरिडियन। उसमें क्या होता है? एक ऊपर, एक प्लेन में और एक नीचे। बची हुई साइड्स पे कौन है? ए। तो कौन सा है? फेशियल और भाई मेरिडियनल आइसोमर Ma3B3। और दोनों में क्या? प्लेन ऑफ सिमेट्री। कैसे? इसको आप ऐसे काटोगे तो क्या होगा? यहां तीन कौन है? ए। अरे भाई ऐसे काटोगे तो तीनों क्या हो जाएंगे? अरे भाई कौन है? बी और बी है, ऐसे काटो तो क्या हो जाएगा बताओ भाई? ये बी और तीनों ए हाफ कट जाएंगे, ऊपर भी और नीचे भी। इसमें क्या? प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना। और आपको होगा इसमें भाई, इसमें कैसे ढूंढे इसको भाई? यहां पर आपने इसको कैसे रखा है? बी और बी है ना फेशियल। इसको कैसे देखो तो बी और बी हो गया ना हमारे पास। ये ऐसे कटो तो क्या होगा? बोलो भाई ये भी हाफ कट जाएगा। इस साइड क्या बचा? एक भी। इस साइड क्या बचा? एक भी। और सिमिलर वे में क्या हो जाएगा भाई? ये पीछे वाले ए कट जाएंगे। नहीं बात आपको पहले पड़ रही क्या? नहीं समझे बात? इसमें कौन सा प्लेन है? इसमें तो कौन सा भाई? बी और बी। इसमें तो ये वाला प्लेन हो गया। और इसमें कौन सा प्लेन हो गया? बोलो भाई ये वाला। नहीं बात आपको पहले पड़ रही? बी और बी है ना यहाँ पर, ऐसे काट लो इसको। नहीं है क्या? दोनों में क्या? प्लेन ऑफ सिमेट्री। दोनों ही क्या? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या बोलेंगे? दो क्या है यहाँ पर? आइसोमर। एनांशियोमेरिक पेयर कितने हैं? 0। टोटल भी कितने होंगे हमारे पास? 2। इजंट इट? तो हमारे पास और भी रिजल्ट आ गए ना हमारे पास, कि नहीं आगे? अब बताओ, अब नेक्स्ट कंपोजिशन हमारे पास बताओ कौन सी आएगी? बोलो भाई बताओ हमारे पास नेक्स्ट कंपोजिशन कौन सी आएगी? Ma3B3 हो लिया ना भाई। अब A3 से ही रखो, B को क्या करो भाई? B को आप कम कर दो, मतलब B को आप Ma3B2C क्या हो जाएगा वाला? Ma3B2C नहीं जाएगा? तो तीन तो ए है, लेकिन अब तीनों बी नहीं है, दो तो बी और एक क्या है? सी है। अब बताओ इसके आप भाई
आइसोमर कैसे तैयार कर सकते हो? बताओ इसके आइसोमर हमारे पास कितने आएंगे? तो यहाँ भी आप ऐसे सोचो भाई, आप क्या सोचोगे कि तीनों हम क्या रखें, एक तो फेस पे और एक भाई मेरिडियन पे। भाई पहले तो वो पहले आप जितने आइसोमर्स आप दिमाग में सोच सको ना, पहले आप उतने आइसोमर सोच लिया करो। तो एक तो दिमाग में क्या आएगा, अगर 3A हैं तो तीनों ओ कहाँ पर, तीनों ए कहाँ पर हो, या तो ऑक्टाहेड्रा के फेस पे या ऑक्टाहेड्रा की मेरिडियन पे। तो पहले आप एक बार ऑक्टाहेड्रा के फेस पे इनको रख के क्या भाई, और तब बनाओ आइसोमर्स। बताओ एक बार आप तीनों ए कहाँ रखो भाई, 2 आइसोमर तो आप इसके इमीडिएटली बना सकते हो। कैसे? तीनों ए फेस पे और तीनों ए फेस पे और तीनों ए मेरिडियन पे बन जाएंगे ना भाई। तो पहले कौन सा बना होता है? तीनों ए फेस पे। तो फेस पे बनाने क्या होता है, 2 तो ए यहां पर प्लेन में और एक ऊपर। तो 2 में ए मैंने कहा रखे प्लेन में और एक कहा रख दिया ऊपर, हो गया ना भाई। अब आप देखो भाई, अब बताओ हमारे पास क्या है, बताओ B2C। अब यहां पर क्या रख दो, बी और भाई सी। एक आइसोमर हमारे पास बन गया ये, कि नहीं बन गया भाई? अब देखो इनको तो आप फिक्स रखो तीनों ए को, तो क्योंकि आप भाई जब तीनों ए क्या हो फेस पे फेशियल, तब आप बी और सी को चेंज करना चाहते हो। अब यहां पर बी और सी को बदलने से कोई नई चीज बनी क्या? नहीं बने ना भाई। तो अब आप क्या बनाओ, अब आप बनाओ भाई ए का मेरिडियोनल। कौन सा भाई ए का? वो तो कैसे बनेगा, एक ए ऊपर, एक ए प्लेन में और एक ए नीचे, ऐसे तो मेरिडियन भाई। एक ए यहाँ, एक ए यहाँ और एक ए यहाँ, एक ऊपर एक नीचे और एक प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे और एक प्लेन में। इजंट इट? अब बताओ हमारे पास क्या है। आप कहोगे भाई हम 2 तो बना लिए, क्योंकि इसमें भाई 3 ए कहाँ थे, फेस पे और मेरिडियन पे। हमने वैसे ही 2 तो बना लिया आराम से भाई। अब तीसरा आप देखो भाई, आप कहोगे यहां पर अब बी और सी को रखने के अलग अलग तरीके हैं। यहां पर तो 2 बी और 1 सी को रखने का एक तरीका था, लेकिन अब बी और सी को रखने में क्या है हमारे पास, एक तो मैं क्या करूं बताओ भाई, बी और बी क्या कर दूं बताओ, आपस में ट्रांस कर दो तुम बी और बी, तो सी कहां जाएगा, यहां पर आ जाएगा। और एक मैं बी और बी को ट्रांस ना रखे, मैं बी और बी क्या रखता भाई, तो अलग केस नहीं बनता क्या? नहीं बता आपको पहले पड़ी तो क्या जाएगा मेरे पास, अगला बताओ क्या है मेरे पास। तो हम क्या बोलेंगे कि ए और ए, जब 3 ए कहां पर फेस पे, तो 2 बी और 1 सी को एक ही तरीके से रख सकते हैं। लेकिन जब तीनों ए कहां पर हैं, जब तीनों ए कहां पर भाई, मेरिडियन पे, तो भाई हमारे पास 3 साइड बची हुई हैं, 2 साइड और 3 साइड। इन 2 साइड पे भाई बी और बी क्या हो सकते हैं, यहां पर बी और बी भी क्या हो सकते हैं ट्रांस, और यहां पर बी और सी भी क्या हो सकते हैं ट्रांस। नहीं बात आपको पहले पड़ी, अरे भाई बी और सी ट्रांस कर दो, बताओ कैसे समझ गया हमारे पास है। नहीं बात आपको पहले पड़ी किसी को, शीतल रास्ता आपको बेटा पहले पड़ रहा है, अरे भैया ये अलग चीज नहीं क्या। तो आपने देखा ए, तो 3 ए को फेशियल पे रखते हुए, 3 ए का फेशियल कॉन्फ़िगरेशन रखते हुए दो बी और 1 सी को एक तरीके से रख सकते हैं। लेकिन 3 ए को मेरिडियनल रखते हुए 2 बी और 1 सी को भाई 2 तरीके से रख सकते हैं। तो 2 क्या बन गया हमारे पास, तो याद रखियो जब तीनों ए कहां पर हो, मेरिडियन पे, तो हमारे पास आइसोमर 2 बनेंगे। एक तो तीनों ए मेरिडियन पे और बी ट्रांस, और एक तीनों ए मेरिडियन पे लेकिन बी और सी ट्रांस। नहीं समझे बात? बताओ कितने आइसोमर है हमारे पास, तुम क्या बोले, क्या हमारे पास 3 आइसोमर्स, इजंट इट। हमारे पास यहां भी कितने आइसोमर आए हैं, 3 आगे। अब बताओ इनमें से और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पर, और कोई पॉसिबिलिटी भाई नहीं है। अब आप मुझे बताओ कि इसमें से ऑप्टिक इलेक्टिव कितने होंगे, ये तो होगा नहीं, क्यों, ऐसे काटोगे तो चारों प्लेन वाले क्या होंगे, हाफ कट जाएंगे, ऊपर ए नीचे, ये तो भाई कंफर्म है, ये भी नहीं होगा। बचा कौन सा, ये चेक करियो भाई, यहां पर कोई आपको, हाँ ये भी नहीं होगा, क्यों बताओ भाई, यहां पर 2 ए क्या है एक साइड, यहां पर 2 क्या है ये, अरे भाई इन पे क्या है 2 ये ए, 2 ए हो गए ना यहां पर, और यहां कौन हो गए 2 ये बी, तो ये तो क्या है 2 ए, ये है 2 क्या बी, और ये क्या बताओ ए और सी। तुम इसको ऐसे काट दूं, कैसे भाई, ऐसे काट दूं, तो ऊपर वाला ए क्या हो जाएगा हाफ, नीचे वाला सी हाफ, इस साइड भी इस साइड भी, इस साइड है इस साइड है, तो यहां भी क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है।
तुम क्या बोलेंगे, जीरो क्या है हमारे पास, एनएंशोमेरिक पेयर। टोटल क्या है मेरे पास, 3। कुछ बात आपको पहले पड़ रही भाई कि आपने किस तरीके से या आइसोमर्स आपने ड्रॉ करने होते हैं। और देखो हमारे पास धीरे धीरे भाई ये टेबल तैयार होती आ रही है, इजंट इट। मैं एक बार मैं टेबल को टैली कर लेता हूँ कि मैंने कोई आइसोमर छोड़ तो नहीं दिया है। बताओ Ma3 3 आ गया ना, 3। अरे Ma3B2C क्या है, 3 आ गया ना, और 3 0 0, ठीक है ओके। नहीं बताओ आपको पहले पड़ी क्या, अब बताओ यहाँ बताओ, अब बताओ कौन सी पॉसिबिलिटी है। Ma3B2C था ना, अब क्या होगा बताओ भाई, Ma3BCD नहीं जाएगा भाई, Ma3BCD। अब तीनों ही क्या है, डिफरेंट। अब बताओ आप भाई यहां पर कैसे तैयार कर सकते हो इनको भाई, बताओ कैसे। वैसे मान लो एक तो तीनों है, क्या सोचो आप, सोचो भाई तीनों है क्या मान लो, फेस पे हैं। और एक बारी देखो जो आइसोमर आप सोच पाओ ना पहले तो आप वो बना लिया ब्रो, फिर देखो उन आइसोमर्स में कितनी फर्दर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं। नहीं तो आपको पहले पड़ी क्या, आप सोचोगे 3 हैं तो तीनों में कैसे रख लूंगा, फेस पे और एक बारी मेरिडियन पे। तो बताओ फेस पे कैसे बनाएंगे, मतलब पहले 3 पहले क्या बनाओ, 3 का फेशियल, 3 का फेशियल कैसे बनेगा, एक ए ऊपर और 2 ए प्लेन में, तो ए और ए बन गया ना भाई। अब वो तो यहां पर क्या रखने आपने, BCD। अब भाई क्योंकि तीनों साइट आपस में क्या है, तीनों साइट आपस में क्या है, सिस है, तो भाई यहां पर कोई नई चीज तो बन नहीं सकती भाई, जो तीनों साइट आपस में क्या है, नहीं पता आपको पहले पड़ रही ना। अरे भाई तीनों साइड्स यहां पर आपस में क्या है, सिस है, ये बची हुई साइट आपस में 90 पे है, तो कोई नई चीज तो भाई एक ही तरीके से आप इनको रख सकते हो, दो साइट आपस में ट्रांस हो तब हमको सोचें भाई, इजंट इट। तो क्या समझ आ गया। अब 3A आप और कैसे रख सकते हो, मेरिडियन पे, 3A मेरिडियन पे कैसे रखते हैं, ए और ए रखो, बताओ क्या हो जाएगा, ए और ए रख दिया ना भाई, ओ सॉरी अरे क्या बना दिया ये, तीनों एक, 3 कहां पर भाई, एक ऊपर एक प्लेन में और एक नीचे। अब ठीक है, एक ऊपर एक प्लेन में और एक, सॉरी अरे बात आपको पहले पड़ रही है ना। अब बताओ मुझे आप, अब बताओ हमारे पास बचा क्या हुआ है, हमारे पास भी क्या बचा बताइए, BCD। तो आपके दिमाग में क्या आएगा, एक तो मैं B के सामने C रखूं तो अलग चीज आएगी, बोलो भाई। तो क्या है मेरे पास, B के सामने C रखा, अरे बोलो भाई, तो यहां कौन आ जाएगा अपने आप, D, इजंट इट। और एक बताओ क्या हो जाएगा, मतलब ए और ए, ये तो क्या रखने मेरिडियन पे, अब B के सामने क्या रखो, D रखो, तो यहां कौन आ जाएगा, C। और एक भाई तीनों A मेरिडियन पे रखते हुए, अरे भाई B के सामने C, B के सामने D, लेकिन C के सामने D नहीं आया अभी तक, बोलो भाई कितने आइसोमर्स आ गए हमारे पास, 4 आइसोमर्स। अब इनमें ऊपर नीचे क्या है, ए, ऐसे काटोगे चारों प्लेन में कट जाएंगे ना, ऊपर ए नीचे ऑप्टिकल इनएक्टिव, ये चारों आपस में ऐसे कट जाएंगे, ऊपर ए नीचे इनएक्टिव इनएक्टिव। लेकिन ये देखियो भाई, इसे काटियो वैसे, ऊपर ए नीचे डी, बोलो भाई आपको हो गए, ये 2 ए रे, ये रे ए, 2 ए ये है, ठीक मान लिया। यहां पर ये क्या है, ए, लेकिन यहां पर ये क्या है बताओ, ए बी और सी, ऐसे काटा तो इस साइड क्या, बी साइड क्या, यानी ये प्लेन भी नहीं है, यानी इसमें कौन एब्सेंट है, सिमेट्री। तुम क्या बोलेंगे यहाँ पर, आइसोमर कितने हैं टोटल, यहाँ पर 4 क्या है ज्योमेट्रिकल, जहां से एक क्या है, तो ये क्या होगा ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ये तो होगा ही होगा, साथ में क्या होगी इसकी मिरर इमेज भी आएगी। टोटल क्या हो गए 4, अरे भाई तो एक क्या एनएंशोमेरिक पेयर हो गया, टोटल कितने हो गए 2 2 4 और 1 5, बोलो भाई। तो कोई आपसे पूछ ले बताओ इसमें से टोटल कितने इसके 5, ज्योमेट्रिकल 4, ऑप्टिकली एक्टिव 2, बोलो भाई ऑप्टिकली एक्टिव 2, इनएक्टिव 3, नहीं समझे बात भाई। एनएंशोमेरिक पेयर 1,
सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, इजंट इट? अरे भाई आसान है कि मुश्किल है? बोलो। आपको आपकी जो भाई थॉट प्रोसेस है वो तैयार होगी ना कि कैसे भैया आइसोमर तैयार करते हैं। जैसे भी आपके दिमाग में है ना, पहले आइसोमर तैयार कर ले आप, ठीक है, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड वे में। ठीक है, बताओ नेक्स्ट क्या हो हमारे पास कंपोजिशन? Ma3 भाई सारी होगी ना। अब Ma2 क्या? Ma2B2C2, Ma2B2C2, ये बताओ आप कैसे बनाओगे? Ma2B2C2 के आइसोमर्स आप किस प्रकार तैयार करोगे बताओ भाई? बस सिंपल सा देखो, क्या क्या बनोगे? दोनों एक क्या हो? सिस। मतलब एक तो क्या हो, सारे ग्रुप क्या हो? सिस। एक सारे क्या हो? ट्रांस। एक तो ऐसे बनाओ भाई। एक तो क्या बनाओ तो पहले आप, अरे बोलो भाई, यहां पर क्या है? सारे के सारे बताओ क्या है आपस में? अरे बोलो भाई, पहले सारे क्या बनाओ? सिस। तो क्या होगा? तो ए और ए क्या है? सिस। बी और बी क्या है? सिस। सी और सी क्या है? सिस। बोलो भाई, कोई भी ट्रांस नहीं ना? एक क्या? कंप्लीट सिस। ये कंप्लीट सिस। ए भी सिस है, बी भी सिस और सी भी क्या है भाई? सिस। ये क्या हो? कंप्लीट ट्रांस। वो कैसे आएगा? ए और ए ट्रांस है, बी और बी आमने सामने। अरे भैया आमने सामने ही है वास्तव में, पता होगा ना? ए और ए, अरे भाई ए और ए, बी और, नहीं बता आपको पहले पड़ी क्या? अरे बोलो भाई, ए और ए, बी और बी, सी और सी। आ गया ना आपको समझ कि नहीं आया भाई? बताओ तुम क्या बोलेंगे? सी एंड सी, कंप्लीट सिस, कंप्लीट ट्रांस। दो तो क्या हो गया हमारे पास? ज्योमेट्रिकल। अब दिमाग में नहीं आएगा कि भाई दो ए आपस में क्या है? ट्रांस। और ये सारी सी भी क्या है? ट्रांस। और बी भी क्या है? ट्रांस। ये कंप्लीट सिस, कंप्लीट ट्रांस। अब मैं दो तो क्या रखूं? ट्रांस। और चार क्या रखूं? ये तो पॉसिबिलिटी है, नहीं है ना आपको समझ में? अब तो क्या बनाओगे आप? दो क्या रखो? दो क्या रखो भाई? ट्रांस। ए और ए क्या रखो? ट्रांस। और बी और बी सिस और सी और सी सिस। ये क्या है? सारे सिस, सारे ट्रांस। ये क्या है? ए और ए ट्रांस, बी बी सिस, सी सी सिस। अब क्या? अब बताओ क्या करना भाई? ए और ए ट्रांस थे, अब बी और बी क्या रखो? ट्रांस। अब बी और बी ट्रांस रखो। सिस सिस भाई किन को रखना है? ए और ए, सी और सी। अब बताओ क्या रहेगा हमारे पास? सी और सी ट्रांस, ए और ए, बी और बी। बताओ कितने मेरे पास? 5 आइसोमर्स, इजंट इट? अरे भाई हमारे पास यहां पर कितने आइसोमर्स आए हैं? 5, जिनमें से सिर्फ ये देखो, इनमें क्या है? ऐसे काटो, ऊपर भी नीचे भी, ऐसे काटो, ऊपर से नीचे से ऐसे काटो, ऊपर ए नीचे, ऐसे काटो, ऊपर ए नीचे। ये सारे क्या आपस में? ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन ऐसे काटियो, इसको काटियो भाई, ऊपर भी नीचे से, ये नहीं है ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये क्या? ऑप्टिकली एक्टिव। तो हम क्या बोलेंगे? एक ये क्या है? एक्टिव। तो क्या होगी इसकी? मिरर इमेज। सारा रिकॉर्ड लिखो। अब कंपोजिशन ये थी, ज्योमेट्रिकल कितने? ज्योमेट्रिकल 1 2 3 4 5, 5 क्या? ज्योमेट्रिकल। एनान्यूमेरिक पेयर कितने बने? 1। और इस पेयर होने की वजह से टोटल क्या हो गया हमारे पास? 5 तो ये और छठा ये, 6 हो गए भाई। ऑप्टिकल एक्टिव क्या हो गया इन 6 में से? 2। 2 क्या? ऑप्टिकली एक्टिव। 4 क्या? ऑप्टिकली इनएक्टिव। आसान है कि मुश्किल है भाई? नहीं बात आपको पहले पड़ी। और बताओ भैया आपको। ओके चेक करो इसको भाई। Ma2B2C2, Ma2B2C2। अब बताओ क्या हमारे पास? Ma2B2CD। अब हमारे पास क्या भाई? Ma2B2CD। अब बताओ नेक्स्ट, बताओ कंपोजिशन क्या है? बताओ नेक्स्ट कंपोजिशन क्या हमारे पास? Ma2BCD। अरे भाई हमारे पास बताओ नेक्स्ट कंपोजिशन क्या है? Ma2BCD। ठीक है। अरे भाई ये हमारे पास भाई। अब बताओ नेक्स्ट कंपोजिशन, बताओ हमारे पास क्या है? इसका क्या है बताओ हमारे पास? क्या इसका क्या है भाई हमारे पास? अरे इसके 5 आए थे ना? नहीं 6 आए थे। 6 में क्या थे? 2 क्या थे? सॉरी 3 क्या थे? एनएच में पेयर। तो 9 हमारे पास क्या आ गए टोटल, इजंट इट? अब बताओ नेक्स्ट हमारे पास तो कंपोजिशन क्या है? Ma2
बी सी डी ई। इसमें बताओ भाई हमारे पास कितने आइसोमर्स होने चाहिए भाई, बताओ, बोलो भाई। तो यहां बताओ आपने इसको कैसे इमेजिन करना है भाई। एक तुम क्या सोचिए, ए और आपस में क्या हो भाई, एक तो दिमाग में ए और आपस में क्या हो, ट्रांस हो। पहले ए और आपस में क्या रखो भाई, ट्रांस रखो, बनाओ ट्रांस, इनको बना दिए। अरे बोलो भाई, तो 3 तो मेरे पास ये आ गए, तो ए और ए क्या रखो यहां पर, ट्रांस, ए और ए ट्रांस, ए और ए ट्रांस, ए और ए ट्रांस। अब मैंने 3 क्यों बनाए, क्योंकि जब मैं ए और ए का ट्रांस रखूंगा तो इस प्लेन में बी सी डी ई को, तो सिंपल सी बात है, अगर मैंने ए और ए क्या बनाए हैं, ट्रांस रखे हैं, तो प्लेन बच गया मेरे पास, स्क्वायर प्लेन नहीं बेटा आपको। तो स्क्वायर प्लेन में 4 ग्रुप क्या हैं डिफरेंट। तो अगर मैंने, अरे भाई मैंने ऊपर नीचे ए और ए लगा दिए, तो स्क्वायर प्लेन में कितने ग्रुप हैं, 4। कौन से, बी सी डी ई। तो भाई आप बी सी डी को स्क्वायर प्लेन में कितने तरीके से अरेंज करते हो बताओ, 3 तरीके से। क्या, बी के सामने सी, बी के सामने डी, और बी के सामने ए, सॉरी यार बी के सामने कहां से आ गया, बी के सामने भाई ई। तो मेरे पास कितने आइसोमर आ गए भाई, ये 3 आइसोमर रहने चाहिए मेरे पास, इजंट इट। तो हमारे पास क्या गई, तो 3 तो आइसोमर हमारे पास किसके आगे भाई, इसके आगे ना। अरे ए और ट्रांस रखते हुए फिर आप सोचोगे, आप क्या सोचोगे कि 2 ए थे, हमने ट्रांस लिए भाई, हमने पता लगा कि दोनों ए को ट्रांस रखते हुए कितने आइसोमर्स तैयार किए जा सकते हैं। अब हम क्या सोचेंगे कि ए और ए को सिस रखते हुए, पहले हमने क्या पता लगा लिया कि दोनों ए को ट्रांस रखते हुए कितने आइसोमर्स तैयार किए जा सकते हैं। अब आप क्या पता कर लो कि दोनों ए को ट्रांस रखते हुए, सॉरी सिस रखते हुए कितने आइसोमर्स तैयार किए जा सकते हैं। बताओ क्या है हमारे पास। अब आपने क्या रखना है, ए और ए क्या रखना आपने, सिस। तो भाई ये रखा, बोलो भाई ये भी ए और यहां भी, बताओ हमने क्या कर दिया भाई, ए। अरे मैंने दोनों साइड पे क्या रख दिया, तो मैंने, अब दोनों ए बताओ आपस में सिस है, और दोनों ए आपस में क्या भाई, सिस है, इजंट इट। अब बताओ क्या है हमारे पास, अब हमारे पास बताओ कौन कौन से ग्रुप बच गए, बी सी डी, इजंट इट। तो भाई हमारे पास 3 ग्रुप हैं, बी सी डी और ई, 4 ग्रुप हमारे पास है ना। अरे बोलो, तुम सोचोगे तुम्हें बी के सामने सी रखूं, एक बन जाएगा। अरे बोलो भाई, एक में बी के सामने, एक तो मैं बी के सामने सी रखूं, एक बन जाएगा। बी के सामने डी रखूं, एक और बन जाएगा। बी के सामने ई रखूं, भाई बी के सामने सी, बी के सामने डी, बी के सामने ई, 3 बन गए। फिर भाई, फिर मैं यहां क्या रख दूं, सी, और सी के सामने डी, सी के सामने ई, सी के सामने डी, सी के सामने ई, और फिर भाई डी के सामने ई। तो कितने आ गए, बी के, तो ए और ए को सिस रखते हुए बी के सामने सी, बी के सामने डी, बी के सामने ई, 3 तो ये बन गए। सी के सामने डी, सी के सामने 5, 6 आ गए भाई, 6 वो थे, और कितने टोटल 9 आइसोमर्स, इजंट इट। नहीं बात आपको पहले पड़ी। और 9 में से ये तो क्या होंगे, 3 ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऐसे काट दो इनको भाई, लेकिन 6 के 6 क्या ऑप्टिकली। तो मेरे पास क्या होना चाहिए आंसर, 9 तो क्या होना चाहिए ज्योमेट्रिकल, 6 पेयर, तो 15 क्या होना चाहिए टोटल, इजंट इट। 15 मेरे पास भी क्या होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, है ना। तो 9, 6, 15 का रिकॉर्ड मुझे चाहिए भाई। यहाँ पर चेक करो, ये रिकॉर्ड आया होगा, चेक करो आप एक बारी। अरे कहाँ गया, 9, 6, 15 का रिकॉर्ड आ गया ना। अब भाई आप मोनोडेंटेट में बिल्कुल लास्ट वाली जो क्या है कंपोजिशन, आप वो चेक करो, इसमें सारे क्या हो डिफरेंट, इसमें सारे क्या हो भाई डिफरेंट। बताओ क्या होगा मेरे पास, एम ए बी सी डी ई एफ, सब कुछ क्या भाई 6 के 6 ग्रुप्स क्या हैं डिफरेंट। अब बताओ इसके भाई कितने आइसोमर होंगे, आप उनको कैसे तैयार कर सकते हो। तो भाई दिमाग में क्या आएगा, भाई दिमाग में क्या आएगा कि मैं, एक तो ये हो जाएगा भाई ए के सामने क्या रखूं मैं, बी, एक में क्या रखूं ए के सामने, सी। तो थोड़ा इसको भाई ज़्यादा जगह घेर गया ना। अरे बोलो भाई, एक तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ए के सामने क्या रखो आप, बी, इजंट इट। एक आप बताओ क्या रखो ए के सामने, सी। एक फिर आप ए के सामने क्या रखो, डी, और एक फिर आप ए के सामने क्या रखो, एक।
तो मैंने ए फिक्स रखा है, ए के सामने ई आ गया भाई, हो गए पूरे ना, एफ तो रह गया भाई, इजंट इट, ए के सामने एफ। ये अगर चौक से भाई डस्ट ना उड़ती हो ना तो चौक से पढ़ाएंगे अपना भाई, मैं बताऊँ अलग ही एक क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस है। तो ए के सामने एफ भाई, मेरे पास 5 तो आ गए। अब यहां देखो ए के सामने बी है, अब स्क्वायर प्लेन में आपने कौन से रीअरेंज करने हैं, ए और बी तो यहां पर आ गए, सी डी ई एफ, चारों ग्रुप डिफरेंट हो तो स्क्वायर प्लेन में 4 डिफरेंट ग्रुप्स को बदल बदल के कितनी ज्योमेट्री बनती है, 3। याद रखो भाई, याद रखो स्क्वायर प्लेनर में जब 4 ग्रुप क्या होते हैं, डिफरेंट। अरे भाई यहां पर कौन आएगा, सी के सामने डी, सी के सामने ई, सी के सामने सी के, अरे भाई सॉरी बी के सामने सी, बी के सामने नहीं, ये भी तो यहाँ पर आ गए, सी के सामने डी, सी के सामने ई और सी के सामने एफ, 3 बन गए वैसे भाई। तो ए और बी को ट्रांस रखते हुए कितने और बन जाएंगे हमारे पास, 3 और आ जाएंगे। सॉरी 3 क्या, 3 ही बनेंगे भाई, अरे 3 बन जाएंगे इसके कोरस्पॉन्डिंग। ए के सामने बी रखते हुए कितने बना सकता हूं मैं, 3। कैसे, सी के सामने डी, सी के सामने ई, सी के सामने एफ। फिर ए के सामने सी रखते हुए बी के सामने डी, बी के सामने ई, बी के सामने एफ। फिर ए के सामने डी रखते हुए बी के सामने सी, बी के सामने एफ। नहीं आपको पहले पड़ी तो 5 5 5 कितने मेरे पास हुए पता, 15 आइसोमर्स नहीं हो गया मेरे पास। और सब में क्या होगा, पहले उसमें एब्सेंट होगा, तो 15 या 15 क्या होंगे ऑप्टिकल एक्टिव, तो 15 पेयर हो गए, टोटल क्या हो गए 30 इलेक्ट्रॉन्स, 30 इलेक्ट्रॉन्स, 30 क्या हुए हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स। अरे भाई आइसोमर्स, इजंट इट, आसान है मुश्किल है। तो मेरे ख्याल से आपको ये टेबल तैयार करनी है आगे कि नहीं आई। तो देखो भाई यहाँ पर हमने सारे ये ड्रॉ भी कर रखे हैं, अगर आपको ये रिक्वायरमेंट हो ना चेक करने की। ये भाई हमारी बुक के अंदर ही एडवांस्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 के 4th चैप्टर में सारे दे रखे हैं। ये समझ गए बात, MA5 ये सारे दे रखे। देखो भाई MA3B3, MA3B2C, MA3BCD, MA2B2C2, MA2B2CD, MA2BCDE, MABCDEF। आगे आपको सुने, ये वो टेबल होगी। अब बताओ क्या पढ़ना आपने, आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विद सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स। ठीक है बात। अब आपने क्या पढ़ना भाई, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट। अच्छा भाई मैं आपको बताऊं, ये जो टेबल थी ना इसको आप कैसे याद कर लियो, आप ये वाला कॉलम याद कर लियो। समझ गए बात भाई, कोई कंपोजिशन आपको लिखनी आती है तो ये वाला कॉलम आप याद कर लोगे ना, कि नहीं याद कर सकते। इसको एक नंबर की तरह याद कर लियो भाई कि 11 222 346 69। अरे बोलो भाई, ये फिर याद कर लियो भाई, हमको पता है MA6 क्या होता है 1 और MA6 क्या होगा 15, तो लास्ट वाले छोड़ दो। तो क्या कि मेरे पास क्या नंबर बन गया 122 234 569। अरे बोलो भाई 122 234 569। तो अगर मान लिया मुझे भाई ये और सिमिलरली ये वाला कीवर्ड मैं याद कर लूँ, मुझे पता भाई पहले सारे क्या हैं 0 0 0। अरे बोलो भाई, नहीं समझे बात। अरे भाई 62 11 सारी 0 नहीं होता आपको पहले बड़ी वैसे हो गया ना तैयार ये, क्योंकि आपको ये याद है, आपको ये याद है तो आप ये वाला कॉलम इजीली तैयार कर सकते हो। नहीं समझे बात। तो यहाँ बताओ, अब मैं आपको पढ़ाएंगे, यहाँ बताओ किसका आइसोमर दे रखे हैं ये। अरे भाई जब क्या सिमेट्रिकल बाइडेंटिटी टेबल है, ठीक है, आप ये चेक करो भैया यहाँ पर टेबल दे रखी है। हम इस टेबल को एक बारी भाई कंफर्म करते हैं कि टेबल कैसे बनती है। मिटा दें इसको। अब आपने आइसोमर्स किसके तैयार करने भाई, जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या हो सिमेट्रिकल बाइडेंटिटी ग्रुप्स हो भाई। ठीक है, तो यहाँ पर आपको भाई मैं कुछ है कि यहाँ पर सोल्व करता हूँ, ठीक है ना, सारे यहाँ पर सोल्व नहीं करेंगे। ओके भाई, कुछ आपके लिए होमवर्क भी होना चाहिए, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो टेबल क्या है बताओ, सबसे पहले बताओ हमने क्या देखना है, वो तो MAA3। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल वैसे भाई, यहाँ पर क्या है कंपोज, फिर क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, फिर क्या है एनान्शिमेरिक पेयर, फिर क्या है टोटल। तो भाई पहले हम क्या लिखेंगे MAA3। अब क्या हमारे पास बाइडेंटेट लिगेंड्स। ठीक है, तो क्या आएगा भाई, बोलो भाई। अब ध्यान से समझो भाई, यहां पर कौन है A, ये क्या है बाइडेंटेट, और ये भी क्या है सॉरी बाइडेंट, और ये भी क्या है भाई, अरे A है बाइडेंटेट। नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो ये भाई क्या होगा एक ही, तो क्या बनेगा ज्योमेट्रिकल तो बनेगा 1, बन गया 1। और चेक करो इसमें क्या ये ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं है। अब बताओ बेटा सागरिका,
नहीं होएगा। वेरी गुड। ये बताओ यहाँ पर ये क्या है, नाइट्रोजन कार्बन कार्बन नाइट्रोजन, ये ना भाई, आप कहोगे ऊपर भी है नीचे भी है, अब ये तो कहोगे, लेकिन अगर बेटा बस ऐसे कटोगे, ध्यान से देखो इसको, ये ऐसे है ना, तो तीसरा कहाँ पर है, देखो एक तो ये हो गया, अरे भाई अब ये जो ऐसे भाई ये क्या बोलते हैं, ये थंब और फिंगर का जो ये कार्बन चेन शो कर रहा है, अरे बोलो भाई नाइट्रोजन कार्बन कार्बन नाइट्रोजन, इथाइलिन डाइमिन मान लो इसको, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, तो एक तो ये हो गया कि ये हो गया, तो जब आप इसको, तो भैया और तीसरा कहाँ होगा, तीसरा कहाँ होगा बताओ, तीसरा यहाँ होगा ना, पहला इथाइलिन डाइमिन ये रहा, दूसरा इथाइलिन डाइमिन ये रहा, और तीसरा भाई, अब एक और भाई शेरा वाली माता की तो मेरे को हाथ नहीं हुई, नहीं तो मैं आपको बताता ये भी यहाँ पर एक है, बात आपको पहले पड़ गई, ठीक है। अब आप बताओ भाई कि अब अगर मैं इसको ऐसे काटता हूँ, कैसे, तो ये वाला जो कार्बन चेन क्या होगा, सही कट जाएगा ना, बोलो भाई, ये कार्बन चेन, लेकिन ये कार्बन चेन इसके क्या आएगा बताओ भाई, ये वाला कार्बन चेन इसके ऊपर जाएगा क्या, और इसके नीचे कार्बन चेन नहीं है, कहां है बताओ, अब समझो बेटा, अभी यानी आप इसको ऐसे काटोगे तो यहां पर तो कार्बन चेन है, आपने ऐसे काट दिया, ऊपर तो क्या कार्बन चेन, लेकिन इसके जस्ट नीचे कार्बन चेन है क्या, उस साइड में है कार्बन चेन, तो नहीं बात आपको पहले पड़ी, तो क्या ये ऐसे कट जाएगा, नहीं, अरे भाई सिर्फ एक कार्बन चेन क्या होगी, ऐसे कट जाएगी, एक कार्बन चेन क्या रहेगी इसके, अरे भाई ये कार्बन चेन कहां रहेगी, इसके ऊपर है, और दूसरी कार्बन चेन इसके जस्ट नीचे नहीं है, कहां है, साइड में, यानी कि भाई इस कार्बन चेन के नीचे नहीं है, आपको वैसे दिख रही है यहां पर, ये 3 डायमेंशन में ये इसके नीचे नहीं होती, साइड में होती है, यानी ऐसे काटने पर ये तो कट जाएगा, लेकिन इसके ऊपर जो ऊपर कार्बन चेन, लेकिन जस्ट नीचे कार्बन चेन ये नहीं होती, ये साइड में होती है, तो ये वाला प्लेन नहीं है, तो ये क्या ऑप्टिकली एक्टिव। अब आपको ओके, पेयर कितने बने, एक, तो एक तो ये और एक इसकी मिरर इमेज, कितने हो गए हमारे पास टोटल, 2 आइसोमर्स, नहीं आया ना, जोर से बोलो, अरे बताओ भाई, और बताओ अब, ठीक है आपको पल्ले पड़ गया, अब बताओ भाई, हम बताओ, आप बताओ कौन सी कंपोजिशन लेते हैं, MAA2B2, अब ये वाले कंपोजिशन देखो भाई, तो अब बताओ क्या करना है, भाई सिंपल सी बात है, तो आप क्या सोचोगे, दोनों भी आपस में क्या हो, सिस, दोनों भी आपस में क्या हो, ट्रांस, अरे बोलो, एक तो क्या जाएगा बताओ, बी और बी क्या कर दो, सिस, तो कार्बन चेन कहाँ आएगी, कार्बन चेन कहाँ आएगी, आएंगी भाई, नहीं समझे बात, बी और बी ट्रांस, एक तो ये हो गया, क्या ये ऑप्टिकल एक्टिव होएगा अंजलि, क्यों, हाँ ये ऐसे कट जाएगा बिल्कुल, इसको ऐसे काट दो, ये भाई ये आप ऊपर भी नीचे भी, ठीक है, लेकिन और बी और बी क्या रखो, अब बी और बी क्या रखो भाई, सिस रखो, तो बी और बी सिस है, तो यहाँ कौन होगा, ए और यहाँ कौन होगा, याद रखिए ये चेन आपस में एक दूसरे के ऊपर नहीं होती, ये जस्ट ऊपर नीचे नहीं होती भाई, ये आपको यहाँ पर लगता है, ये ऐसे काटा तो ये इसके नीचे, ये इसके ऐसे नहीं होता भाई, ये कार्बन चेन साइड में होता है, आप देखो यहाँ पर एक कार्बन चेन है, ये यहाँ कौन है, बी और बी, एक कार्बन चेन है, ये कार्बन चेन बेटा कहाँ पर है, इसके यहाँ है कि यहाँ साइड में नीचे है, तो मैं इसे ऐसे काटूंगा तो यहाँ कार्बन चेन, लेकिन यहाँ पर तो कुछ नहीं है, तो ये क्या बताओ, ऑप्टिकली एक्टिव, तुम क्या बोलेंगे बताओ, बताओ क्या बोलेंगे फिर हम, अरे बोलो भाई, तो दो इससे क्या हो गए, ज्योमेट्रिकल है ना, इसमें एक पेड़ एक हो गया, टोटल कितने आ गए, 3 आ गए भाई, आइसोमर 3 हो गए यहाँ पर, ये एक तो ये और एक इसका मिरर इमेज, इजंट इट, चेक करो भाई, रिजल्ट हमारा ठीक आ रहा होगा, बताओ, तो 2 1 3, अब बताओ क्या हमारे पास, और भाई सेम बात किसके लिए रहेगी, बी सी के लिए, अगर मैं यहाँ पर क्या लेता, सी लेता, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, क्या रहते इसके, तो MAA2BC के भी क्या रहेंगे, 2 1 3 रहेंगे, अब ये सारे क्या हो गए, खत्म हो गए ना, अरे भाई सारे क्या हो गए, सारी पॉसिबिलिटी होगी एग्जॉस्ट होगी, नहीं आपको भाई सारी पॉसिबिलिटी एग्जॉस्ट हो चुकी है, अब क्या करोगे आप, एक ए और कम करोगे ना, बताओ क्या बनाओगे कंपोजिशन, अंजलि बताओ बेटा, MAAB2, सॉरी भाई, हाँ पहले अभी सारे के सारे इकट्ठे करो, B4,
हाँ ये बनाओ भैया, बताओ B4। तो भाई अब सारे क्या हैं बताओ भाई, ये तो क्या हो गया A, तो B और B। अरे सारे साइड, हालांकि साइड डिफरेंट है, लेकिन भाई जो सारे B हैं तो क्या कैसे बताओगे इसको, तो क्या बने बताओ, एक आइसोमर क्या बनेगा हमारे पास, एक ज्योमेट्रिकल। और क्या ये एनएंशियोमेरिक पेयर रखेगा, पूछा बताओ, क्या ये ऑप्टिकल एक्टिव होएगा, नहीं। ऐसे काट दो तो ये कार्बन चेन, यहां है कार्बन चेन, कट गई, दोनों भी हाफ हाफ कट गए, ऊपर भी नीचे भी, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। क्या ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। बताओ क्या है मेरे पास, 0 1, आसान है क्या। और बताओ अब क्या है मेरे पास, MAA B3C, वेरी गुड। अब MAA B3C, अब आपको दिमाग में आ गया भाई ये कैसे कैसे पढ़ना है, बताओ इसको। तो यहाँ बताओ कैसे दिमाग में आएगा आपके भाई। एक तो हम क्या रखें, B के सामने B रखें, और एक B के सामने क्या रखूं, C रखूं। अरे बोलो भाई, एक तो बताओ क्या हो, अरे भाई एक तो क्या हो, 3 B है ना, एक तो तीनों B कहाँ हो, फेस पे, तीनों B कहाँ हो भाई, फेस पे। और यहाँ कौन हो, सॉरी C हो, और एक तीनों B कहाँ हो, बताओ भाई, यहाँ क्या रखना है, अरे तो तीनों B कहाँ हो बताओ, मेरिडियन पे, इजंट इट। तो यहाँ C आ गया। बताओ कितने मेरे पास, 2 आइसोमर आए, चेक करियो कितने हैं भाई, कितने हैं भाई इसके, अरे MAA B3C के बताओ कितने हैं हमारे पास, 2 आ गए, और दोनों ही क्या होंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसे बताइए बताइए भाई। अरे भाई ऐसे काट दो इसको, इसको तो ऐसे काट दो, तो ऊपर भी और नीचे भी, प्लेन वाले चारों कट गए भाई। जो मैं ये बनाता हूँ ना, ये लाइन सी है, ये बॉन्ड तो होते नहीं, लिगेंड्स में तो आपस में बॉन्ड बनता ही भाई, ये क्यों बनाता हूँ बार बार, ये प्लेन दिखाने के लिए सिर्फ ये। तो एक तो ऐसे काट दो चारों को, ऊपर भी नीचे भी। इसे कैसे काटोगे, इसको ऐसे काट दो भाई। तो यहां कौन है, A और A, यहां से होगा भाई, ऐसे काटो क्या होगा, A और A कट गया बीच से भाई, इस साइड भी साइड भी, ऊपर भी नीचे सी, ये प्लेन में आ गई, कट हो गया दोनों क्या ऑप्टिकली। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, क्या दो क्या है आइसोमर्स, दोनों क्या है इनएक्टिव, टोटल क्या है 2। नहीं बात आपको पहले पड़ रही भाई। तो इस तरीके से आप सारे के सारे आइसोमर्स आप तैयार कर सकते हो इसके भाई, कर लोगे आराम से, फिर क्यों नहीं पढ़ सकते इसको बताओ। तो सिमिलरली बताओ हमने क्या कर रखा है, ये सिमिलरली बताओ हमने क्या कर रखा है ये, अरे बोलो B2C2 है ना, फिर क्या है, अरे फिर आप क्या पता कर लो, B2C2 में क्या आएंगे, ज्योमेट्रिकल 3, एनएंशियोमेरिक पेयर 1, टोटल क्या आएंगे 4। फिर भाई B2CD में निकाल लियो, फिर किसमें भाई MAABCD में 6 6 12। तो ये बताओ मेरे पास क्या आ गई, पूरी की पूरी टेबल तैयार होगी ना। अब आप ये कहोगे भाई इस टेबल को पेपर में हम तैयार कैसे करें, तो इसका एक तरीका मैं आपको बताऊं भाई, इसका एक तरीका है इसको याद करने का, इस टेबल को, ठीक है। देखो जो पहले वाली टेबल थी उसमें तो आपने क्या करना है, देखो इस टेबल में किसी भी टेबल में अपने सिर्फ 2 कीवर्ड याद करने हैं, 2 नंबर, 2 कॉलम अपने याद करने होते, कौन सा, फर्स्ट और सेकंड, एनएंशियोमेरिक पेयर वाला और ज्योमेट्रिकल वाला, दोनों जोड़ते क्या बन जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स। तो ऑक्टाहेड्रल की टेबल में अपने क्या करना बताओ, जो मोनोडेंटेट वाली थी ना, कौन सी भाई, नहीं पहले बारी मैं आपको बताऊँ, ये पहले बताओ मोनोडेंटेट वाली आपने कैसे याद करनी थी बताइए। आप यहां पर देखो काम करोगे आप याद कर लो भाई, सबसे पहले कंपोजिशन क्या हो, कौन सी होगी, मोस्ट सिमेट्रिकल MA6, और मोस्ट अनसिमेट्रिकल कंपोजिशन कौन सी होगी MABCDE। तो इनका आप याद रखियो भाई, 15 15 30 और 1 0 1 भाई, इनमें 1 और इसमें 15 है, इसमें 1 और इसमें 15 होंगे, ये तो हो गए ना आपको याद भाई। और फिर क्या करियो भाई 122 234 569, एक नंबर याद कर लिया। और फिर तो क्या याद कर लो भाई, फिर आपको हो गया एक नंबर तो लगा देंगे ऐसे, अरे भाई पहले लिखो कंपोजिशन MA6 से लेके MABCDEF तक लिख लो, लिख लिए। अरे बोलो बीच में सारी कंपोजिशन ऐड कर दो, सारी पॉसिबिलिटीज, अरे सिमेट्री घटाते हुए, नहीं बात आपको पहले पड़ी। फिर यहाँ पर क्या लिखो, ऊपर क्या लिखो 1, नीचे क्या लिखो 15, फिर क्या लिखो बीच में 122 234 569। हाँ मतलब क्या, हाँ ये भी तरीका, हाँ मतलब कोई भी तरीका आप लगा लियो, ठीक है। और फिर एक क्या लिख दियो 62 11, अरे बल्कि यहाँ पर क्या क्या था, सॉरी नहीं भाई 62 11, लेकिन इसको याद करने का और भी मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ भाई,
किन को याद करने का? इस वाले डेटा को याद करने का भाई। बताओ यहाँ पर क्या है हमारे पास? 122, 123, 40 है ना? अरे भाई एक नंबर याद करो, 122, 123, 40 होगा याद? सिर्फ आपने एक ही नंबर याद करना है, बताओ कौन सा? 122, ऐसे याद करो, 122, 123, 40 होगा ना याद? Isn't it? अब भैया मैं देखता हूँ, मुझे तरीका याद है कि याद है, मैंने बनाया तो था एक। अब आप देखो इसमें से आप क्या घटाओ भाई? अब पहले और लास्ट वाले में जोड़ो 0 0, नहीं पहले और लास्ट वाले में से आप 0 0 घटाओ। क्या घटाओ भाई? 0 0, ठीक है बात। तो 6 - 0, मैं सेकंड कॉलम बना रहा हूँ, सेकंड कॉलम भाई, समझ गए? बताओ फिर देखो आप, 4 - 2, 3 - 2, 2 - 2, नहीं बात आपको पहले पड़ी? यानी पहले क्या करना है? 122, 340, फिर -0, -2, -2, -2, फिर मेरे ख्याल से आएगा वो, फिर क्या बताओ क्या है भाई? माइनस है ना, फिर -1, -1, -1, बोलो हो गया ना याद हमको ये? बताओ, तो ये तरीका है, -1, -1 भाई 8 एंट्री होंगी। तो मुझे पता है पहले और लास्ट में क्या घटाना है भैया? आपने सिर्फ इसमें पहले कॉलम याद करना पड़ता है, कौन सा? 122, 300 नहीं बेटा आपको भाई, सिर्फ पहला कॉलम याद कर लो, 122, 123, 40 हो गई एंट्रीज। तो पहली एंट्री से क्या घटाओ? 0 0, सिंपल। फिर 2 2 2, 1 1 1। भाई जब मैंने तैयारी की थी तो मैंने ऐसे अपने भाई कुछ, क्योंकि भाई पेपर में अगर आइसोमेरिज्म पूछ लेते हैं तो ड्रॉ करने में टाइम लगता है, और पेपर में आपके पास भाई 1 मिनट क्या होता है? कीमती होता है। तो आपको हमको ड्रॉ करने आते हैं भाई, तो वहाँ पर बिल्कुल ऐसे भाई क्या बोलते हैं ना, अरे टशन में आके भाई बोलो हम तो सोल्व करेंगे इसको। भाई आप घर पे सोल्व कर सकते हो, सोल्व आपने ऑलरेडी कर रखे हैं सारे, ये नहीं मतलब आपको पहले पड़ी, तो आपको सॉल्व करने आती है। तो भी मैं क्या कहता हूँ, टेबल याद करो, ताकि वो एग्जाम में आप आंसर जल्दी निकाल सको। ओके, तो 122, 123, 40 क्या करना है? पहले में से 0 0 घटाओ, फिर 2 2 2, 1 1 घटा दो भाई। बताओ मेरे पास जो एंट्री आएंगी ना, वो बताओ मेरे पास क्या जाएंगी? एनएनशिमेरिक पेयर की वैल्यू हो जाएंगी, इजंट इट? उनको इसमें जोड़ते मेरे पास क्या जाएगा? टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, इजंट इट? और यही, और जो आपने घटाने हैं ना, इनमें हल्का चेंजमेंट होके, ये भाई किसके लिए है? सिमेट्रिकल बाइडेंटिटी के लिए नहीं है? अरे किसके लिए? ए टाइप लिगेंड्स वालों के लिए ही, इजंट इट? अब ए बी टाइप वालों के लिए आप ऐसी वैल्यू यूज कर सकते हो बिल्कुल। अभी आपको बताते हैं कैसे। बताओ, ये आपको आ गया ना पैसे पर? नहीं आया क्या आपको ये भाई? वेरी गुड। अब देखो भाई, अब क्या है? आइसोमेरिज्म इन ऑक्टेट कॉम्प्लेक्स विद अनसिमेट्रिकल बाइडेंटिटी लिगेंड्स। ये बताओ भाई, बताओ यहां पर हमने तो क्या बना रखी? टेबल बना रखी है। तो बिल्कुल ऐसी ही टेबल बताओ किसकी बनेगी? अरे भाई बिल्कुल ऐसी ही टेबल बताओ किसकी बनेगी? नहीं समझे बात? अरे बोलो भाई। तो बताओ आप पहले यहां पर देखो, बताओ क्या बनेगा हमारे पास? क्या बोला हमने? अब आपने क्या बनाना है? अनसिमेट्रिकल बाइडेंटिटी। तो आप क्या बोलोगे? पहला कौन सा होगा? MAB3, यानी कि अनसिमेट्रिकल बाइडेंटिटी है, ग्लाइसिन टाइप। तो बताओ इसके, बताओ पहले कितने से बनेंगे? MA3B3 के। बोलो भाई, इसके कितने आएंगे ज्योमेट्रिकल? इसके ज्योमेट्रिकल बताओ कितने आएंगे हमारे पास? अंजलि आप बेटा इसको ऐसे मान लो, वास्तव में अगर मैं इसको मोनोडेंटेट की तरह देखूं तो ये क्या है? MA3B3 है। हालांकि मोनोडेंटेट है नहीं, लेकिन आप शुरुआत तो वहां से कर सकते हो। कैसे? MA3B3 कितने बना करते हैं? फेशियल और बना करते ना, पहले तो इस बना लो। तो A और A, अरे बोलो, और अरे क्या होना चाहिए? हाँ नहीं, ये क्या है आपका? क्या मेरिडियनल है? B और B। एक तो ये हो गया आपका, इजंट इट? और एक बताओ क्या मेरे पास ये? अरे भाई फेशियल ना, तो A और A, और क्या हो गया? A, और यहाँ कौन आगे? B और B, क्या हो गया? मेरिडियनल। अरे बोलो आपको हो गया। तो भाई क्या मोनोडेंटेट लिगेंड्स कौन से हैं? AB बना लो। AB अब क्या बना लो भाई? अरे भाई AB और अरे भाई AB। अभी यहाँ तो ऐसे आपस में हो गया ना ये, और यहाँ बताओ क्या हो गया? AB और AB। अरे बोलो, बताओ मेरे पास कितने हो गए दोनों? इन दोनों क्या होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। क्या होंगे दोनों? ऑप्टिकली
क्योंकि इसमें चेन आ गई भाई ये। अरे बोलो, और बोलो भाई, Ma3B3 क्या था? ऑप्टिकली इनएक्टिव दोनों, लेकिन MaB3 क्या हो गया? ऑप्टिकली एक्टिव। दोनों क्या हो गए? तो यहां पर क्या आ गया? 2। NH मेरे फिर कितने हैं यहां पर? 2। टोटल क्या है मेरे पास? 4। यहां पर तो एंट्री किससे भाई? यहां पर तो एंट्री किससे? ध्यान से देखो, सही आंसर है हमारा। चेक करो, नहीं आया क्या? अरे बोलो। अब आपको भाई हम बाकी एंट्री कैसे लिखें? हम बाकी एंट्रीज यहां पर कैसे लिखें? तो आपने बिल्कुल वैसे ही चलना है कि आपने कंपोजिशन क्या करनी है, मोर एंड मोर अनसिमेट्रिकली। अभी 8 एंट्री होंगी, बताओ कौन सी? MAB3, MAB2, C2, फिर क्या हो जाएगा? MAB2CD, फिर क्या हो जाएगा? MABC4, MABC4 भाई होगा ना? फिर क्या होगा? MABC3D, फिर क्या हो जाएगा? MABC2D2, वेरी गुड। फिर MABC2DE, फिर MABCDE है। कितनी एंट्री हुई भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 होगी ना? अब मैं कहता हूं भाई इसका पहला कीवर्ड याद कर लो। कौन सा कीवर्ड? अरे 255, 134। अब आप ये देखो, अब भाई इसके ऊपर क्या है? क्वेश्चंस है, ठीक है। तो सबसे पहले भाई अब आपने जो आपने पढ़े हैं दो तरीके, इनके ऊपर आपने भाई ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स के आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। भाई कोई यहाँ पर चाक तो नहीं खाता है? चाक यहाँ पर कम हो गए। पहले वो बच्चे स्कूल में स्लेटी और वो चौक खाते थे, मुझे लग गया भाई। क्या बाहर पड़े हैं? तो बताओ भाई, तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स ये बताओ भाई, इसमें कितने आइसोमर्स होंगे? FeH2O2 NH3 FBr। तो कौन सा कंपोजिशन ये? Ma2। अरे भाई ये पूछ रहा है, ये बताओ इसमें टोटल आइसोमर कितने होंगे बताओ? Ma2B2CD है कि नहीं है? तो Ma2B2CD में कितने आइसोमर होते थे? तुमको पता भाई Ma2B2CD में कितने आइसोमर होते बताओ? 6 क्या होते हैं वहां पर? आप चेक कर लो भाई क्या होते हैं। ओके, और बताओ भाई फिर क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये बताओ इनमें ऑप्टिकल आइसोमर्स का नंबर बताओ क्या होगा हमारे पास? ठीक है, कोबाल्ट AA2B2, कोबाल्ट बोलो भाई A4B2, यानी कि भाई A4B2 हो गया। अरे भैया A4B2 बोलो या A2 क्या बोलो? B4 बोलो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। और एक क्या हमारे पास? कोबाल्ट AA B2C2। तो भाई बताओ मैं हमारी तीनों कंपोजिशन में लिख लेता हूँ, बताओ कौन सी हमारे पास? ये पहली कौन सी है? पहली कौन सी है? MAA2B2, एक तो ये है। अगली कौन सी है? MA4, और अगली कौन सी है? MAAB2C2। ये भी मेरे पास क्या? 3 कंपोजिशंस, इजंट इट? ठीक है भाई, मैंने यहाँ पर लिख दी ये, ठीक है। अब हम सिंपली भाई बताओ क्या चेक कर सकते हैं इनकी टेबल से? अरे बोलो भाई, पहला कौन सा हमारा? सिमेट्रिकल वाला। तो कौन सा है भाई? MAA2B2। कहाँ है MA2B2? MA2B2 क्या है हमारे पास? बोलो भाई, 2 क्या होंगे? 3 के मतलब क्या हमारे पास? ये टोटल, इजंट इट? तो ये आप आराम से बताओ यहाँ पर आप क्या निकाल सकते हो। लेकिन इसने क्या पूछा आपसे? ऑप्टिकल आइसोमर। भाई यहाँ पर एक क्या था? एनेंटियोमेरिक पेयर। भाई इसकी कंपोजिशन क्या होती है? MAA2B2। इसमें क्या होते हैं टोटल? 2 ज्योमेट्रिकल, एक एनेंटियोमेरिक पेयर। तो पेयर होता तो वही तो क्या होता भाई? ऑप्टिकल। तो क्या आ गया? 2 यहाँ से आगे, यहाँ इसमें क्या होगा? इस कंपोजिशन में क्या होगा? 0 एनेंटियोमेरिक पेयर क्या होंगे? तो भाई यहाँ पर क्या आएगा? 2 ज्योमेट्रिकल, 0 क्या है? एनेंटियोमेरिक पेयर। ऑप्टिकल एक्टिव क्या हुए? 0। और इस कंपोजिशन में बताओ क्या होता है? ये क्या बताओ हमारे पास? MAAB2C2 है। टोटल क्या है इसके? 3 ज्योमेट्रिकल, एक पेयर होगा। तो क्या मेरे पास है? 2 0 0 2 0 2। अरे भाई इस कंपोजिशन में क्या आएगा हमारे पास? भाई इस कंपोजिशन में क्या होंगे? एक एनेंटियोमेरिक पेयर, इसमें 0, इसमें क्या होंगे? 1। तो ऑप्टिकली एक्टिव कितने आएंगे? 2 0 2 नहीं आएंगे क्या? तो कौन सा आंसर आ गया मेरे पास? बताओ।
अरे बोलो भाई, इसका आंसर ये होना चाहिए भाई, समझ गए ना बात आप? अरे बोलो, वो बताओ फिर क्या है? द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स, ये बताओ क्वेश्चन कब रखा है? बोलो भाई, ये भी नेट में रखा है जून 2011 में, पार्ट बी में 2 नंबर में। बताओ क्या कहता है ये? द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स फॉर, बोलो भाई, ये क्या है? रुथेनियम है, बताओ भाई, BPY2Cl2, बताओ भाई, बाइपेरिडीन आपके पास, तो ये कौन सा होगा हमारे पास? MAA2B2, तो भाई मेरे पास ये बताओ कौन सी कंपोजिशन है? अरे भाई MAA2B2 मेरे पास क्या है? ये कंपोजिशन। क्या पूछा आपसे इसका? पॉसिबल आइसोमर्स, टोटल पूछे ना? टोटल क्या पूछे भाई? टोटल। तो आप एक काम करो भाई, आप एक बारी ये टेबल चेक कर लो, कौन सी? बोलो भाई, कौन सा है हमारे पास? MAA2B2, तो 2 क्या ज्योमेट्रिकल, 1 क्या पेयर, टोटल क्या हो गए? 3। तो बताओ यहां पर आंसर हमारे पास क्या आएगा? बोलो भाई 3 आ गया ना भी आंसर हमारे पास। अब ये क्वेश्चन नेट में रखा पार्ट सी में 4 नंबर में, बताओ कौन सा है? द नंबर ऑफ स्टीरियोमर्स फॉर ट्रांस, फिर क्या है? ट्राइथाइलिन टेट्रामीन BR इज, बोलो भाई, इसने बोला कि इसमें ये बताओ कितने आइसोमर होंगे, बताओ भाई, क्या कहता है? बोलो भाई, कोबाल्ट का ट्रांस कॉम्प्लेक्स है, मतलब ये तो इसने बोल ही दिया कि कॉम्प्लेक्स बताओ कैसा हमारा? ट्रांस। ट्रांस मतलब भाई बताओ, अरे बोलो भाई, यहां कौन है? Cl, यहां कौन है? Cl, ट्रांस Cl है, चेक कर लो अभिषेक भाई, क्या बोला इसने? दोनों Cl के आपस में ट्रांस। और फिर हमारा ये बताओ, हमारा भाई हमारे पास सिर्फ 3 लिगेंड्स हैं, 3 लिगेंड्स 6 साइट घेरे हुए हैं, यानी 2 Cl तो क्या है? मोनोडेंटेट। लेकिन ट्राइथाइलिन टेट्रामीन क्या है भाई? ट्राइथाइलिन टेट्रामीन क्या है? क्या? टेट्राडेंटेट। क्या है ये? टेट्राडेंटेट भाई, अर्थात यहां कौन है? बोलो भाई, NH2, यहां कौन है भाई? फिर क्या बताओ? कार्बन चेन। फिर कौन है? NH। फिर कौन है? कार्बन चेन। फिर NH। फिर कौन है? कार्बन चेन, NH2। ये है ना हमारे पास कंपाउंड। अरे सिंपल सी बात है भाई, 4 ग्रुप हमारे पास, नहीं बात आपको पहले पड़ी? NH2, NH, NH, NH2, ऊपर Cl नीचे Cl, ठीक है ना? ये बताओ ये कंपाउंड कितने आइसोमर रखता है? ये क्वेश्चन नेट में है पार्ट सी में 4 नंबर में। भाई ऐसे क्वेश्चन थोड़े क्या होते हैं? ट्रिकी होते हैं, ठीक है बात? बताओ इसका क्या ऑप्शन आएगा? बताओ भाई, इसका आंसर 3। क्या इसमें 3 आइसोमर होंगे भाई? बताओ कैसे? टोटल नंबर ऑफ आइसोमर और 3 बनेंगे। इस कंपाउंड के 3 आइसोमर होंगे, बताओ हाउ? बोलो भाई कैसे? भाई देखो ये जो H है, क्या है? जो H है, ये H बताओ क्या हो जाएंगे? तो ध्यान से देखो आप, ये H भाई, एक H हो गया। अरे ये थोड़ा इनको शो कर दो बस, नहीं बात आपको पहले पड़ रही क्या? अरे बोलो, तो दो हमारे पास 2 तो ज्योमेट्रिकल हो गए। कैसे? देखो भाई ये तो, अरे भाई यहां पर कौन है? अरे भाई ये 4 साइट होगी हमारे पास स्क्वायर प्लेन की, 2 तो ऊपर नीचे 2 Cl है, तो 4 साइट ये होगी। तो यहां कौन है? NH2, यहां कौन है? NH। और ये कैसे जुड़े हुए हैं? एक थाइलिन चेन, दूसरी और तीसरी, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? तो यहां कौन है? NH2, और यहां कौन है? NH। अब इस NH के ऊपर जो 2 हमारे पास तो क्या है ये? बोलो भाई, हमारे पास जो 2 बताओ क्या है भाई? ये हाइड्रोजन। मान लिया इस NH के ऊपर ये दोनों क्या है? हाइड्रोजन। अरे बोलो, अब ये दोनों हाइड्रोजन तो क्या है? अबव द प्लेन। एक तो ये हो गया, और एक क्या हो? दोनों एक क्या हो? अबव, और एक क्या हो? बिलो। तो 2 तो हमारे पास यही हो गए कि एक तो ये हाइड्रोजन बताओ क्या हो? ये हाइड्रोजन कहां बताओ भाई? अबव द प्लेन, नहीं बात आपको पहले पड़ी ना? अबव द प्लेन। एक बन गया भाई, बताओ। लेकिन इसमें ये क्या होगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन क्या है भाई? तो ये ऑप्टिकली क्या होगा? इनएक्टिव। लेकिन एक इस पे ये हाइड्रोजन तो क्या हो? प्लेन से ऊपर, और ये बताओ क्या हो? प्लेन से नीचे। मतलब एक पे क्या हो? ऊपर, एक पे क्या हो? हाइड्रोजन नीचे।
तो ये वाला प्लेन क्या हो जाएगा, गायब। और नए प्लेन तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑप्टिकली एक्टिव। मैं तो यहाँ पर ये सिस ट्रांस हो गए, लेकिन वो सिस ट्रांस कैसे हो गए, इस ट्रांस के फर्दर क्या हो गए, सिस ट्रांस। अरे इस ट्रांस कंपाउंड क्या हो गए, जहाँ पर सीएल सीएल ट्रांस है, यहाँ पर फर्दर क्या बन सकते हैं, सिस ट्रांस। कैसे, ये दोनों हाइड्रोजन क्या हो आपस में, सिस, दोनों आपस में क्या हो, ट्रांस। लेकिन भाई अरे भाई सॉरी, एक ऊपर, दोनों ऊपर हो या एक ऊपर और एक नीचे भाई, तो जब एक ऊपर नीचे होगा उसमें क्या हो, ऑप्टिकल, ये वाला प्लेन गायब हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो कितने हमारे पास, दो तो हमारे पास क्या बन गए, ज्योमेट्री बन गई भाई, दोनों हाइड्रोजन ऊपर, एक ऊपर एक नीचे, दो आइसोमर आ गए, एक इनमें क्या ऑप्टिकली एक्टिव, उसकी मिरर इमेज भी आ गई। क्या क्या हमारे पास, 3 आइसोमर्स। हमारे पास कितने आइसोमर्स आ गए, 3 आइसोमर्स। कौन सा आंसर आ गया इसका, बोलो भाई, तुम क्या बोलेंगे, सी आंसर, थर्ड। आसान है कि मुश्किल भाई, अरे बोलो। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भाई ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।